इसमें लिखा है इन फिगर 6.16 क्या फिगर है जिसमें इफ x प्लस वाई, इसमें क्या बोला है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। जो ये x y w और z क्या है, एंगल्स है। जैसे एक x ये वाला एंगल हो गया जो कि एंगल BOC है, y कौन सा हो गया, ये वाला एंगल, एंगल AOC, और w कौन सा एंगल हो गया, ये वाला एंगल BOD, और ये एंगल AODZ हो गया। ठीक है, तो हमें ये गिवन है, गिवन क्या है तो लिख लेते हैं, गिवन इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस z, यानी कि एंगल x प्लस एंगल y किसके इक्वल है, एंगल w प्लस एंगल z की। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। तो टू प्रूव में क्या लिखेंगे, AOB इज अ लाइन, ये हम प्रूव करना है हमें। AOB क्या है, एक लाइन है, ये प्रूव करना है। AOB लाइन कब होगी, ध्यान से समझना, ये जो AOB है इसको हम लाइन कब मानेंगे, अगर एंगल x प्लस वाई 180 हो जाए तब मान सकते हैं, या फिर w प्लस जेड 180 हो जाए तो ही लाइन कह सकते हैं। क्योंकि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं ना, जैसे नहीं, जैसे साथ साथ वाले एंगल, जैसे ये एडजेसेंट एंगल है, इनमें कॉमन आर्म है, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तभी ये स्ट्रेट लाइन मानी जाएगी। ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर हो गया। लीनियर पेयर में क्या होता था, जब हमें स्ट्रेट लाइन दी होती थी हम इन दोनों का सम क्या ले लेते थे, 180 ले लेते थे। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें हमें 180 अगर सम होगा तो हम इसको लाइन मानेंगे। लीनियर पेयर में क्या होता था कि हम इसको लाइन मानते थे, गिवन होता था कि लाइन है, और हम इन दोनों का सम क्या ले लेते थे, 180। अब इधर हमें 180 प्रूव करने के बाद इसको कहेंगे कि ये लाइन है, 180 होगा उसके बाद ये लाइन प्रूव होगी। तो हमें किसको 180 प्रूव करना है, किसके सम को, या तो x प्लस वाई 180 लाना है, या फिर w प्लस जेड को 180 लाना है। तो ये कैसे लाएंगे, ध्यान से समझना। तो प्रूफ में सबसे पहले ये जो ये है एंगल अराउंड अ पॉइंट, इसमें 180 ले नहीं सकते, इसमें 180 हम ले नहीं सकते, x प्लस वाई 180 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि AOB हमें लाइन नहीं मेंशन है, हमें ये नहीं कहा कि AOB लाइन है, नहीं लिखा है क्वेश्चन में AOB इज अ लाइन, जबकि प्रूव करना है कि AOB लाइन है, ये हमें प्रूव करना है। तो x प्लस वाई 180 हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, w प्लस जेड 180 लिख सकते हैं। तो हम इसमें ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं ना, उनका सम क्या होता है, उनका सम क्या होता है 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। जैसे पूरा ये सर्कल बन रहा है, देखो पॉइंटर पे ध्यान देना, और ये सर्कल किस पॉइंट के अराउंड बन रहा है, O के अराउंड। तो इसमें जितने भी एंगल आएंगे ना इस सर्कल के यहाँ पर सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, सेंटर O मान के देखो, तो उनका सम 360 होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसका रीजन दे देना, सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। क्या होता है, सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। अब क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है। x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड। हम एक काम कर सकते हैं, x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख सकते हैं, या फिर w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो दोनों में से हमें एक काम करना है, या तो x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख दो, या फिर w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख दो। तो मैं x प्लस वाई को एज इट इज लिख रहा हूं, और w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई लिख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 360। अब x प्लस x क्या होता है, 2x, और y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन ईच टर्म को, हर एक टर्म को हम 2 से डिवाइड दे सकते हैं। जैसे हर एक टर्म को, तीनों टर्म को हमने किससे डिवाइड दे दिया, 2 से। तो 2 से डिवाइड दिया तो ये 2 और 2 कट जाएगा, x हो जाएगा, ये और 2 कट जाएगा तो प्लस y, और 360 को 2 से कट करेंगे तो 180। अब हमारा x प्लस वाई क्या आ गया, 180 आ गया। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर x प्लस वाई 180 आ जाए, या फिर w प्लस जेड, दोनों में से कोई, इन दोनों का सम x प्लस वाई का सम 180 हो जाए, या फिर w प्लस जेड का वो सम 180 हो जाए, एक चीज होनी चाहिए। तो हम AOB को क्या कह सकते हैं, लाइन। तो हम कहेंगे देयरफॉर AOB इज अ लाइन। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। मैंने बता चुका हूं ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। इधर रीजन भी लिख देना, क्लियर है।